आपका ऑर्डर मैम। ये खा लो। हेलो, हेलो। तुम्हारे दिए ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आ गई। अच्छा, क्या उसमें बताओ ना। उसके लिए यहाँ आना होगा। फोन पे बता दो ना क्या लिखा उसमें। पहले यहाँ आओ, फिर बताऊंगी। मेरा ना मुश्किल है, बता दो ना। तो फिर एक हाथ दो, एक हाथ लो। क्या मतलब, कुछ समझा नहीं। कैसे समझाऊं? हे, इस बात को तुम सीरियसली नहीं ले रही हो, जल्दी बताओ। यही करते रहो, मेरी बात तो कभी समझनी नहीं है। ओके, वो ह्यूमन ब्लड है, बी पॉजिटिव ग्रुप। फॉरेंसिक रिपोर्ट की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसीलिए ब्लड के HDA1 और DNA प्रोफाइलिंग टेस्ट करवाए। वो खून एक प्रेग्नेंट लेडी का ही है। घर पे उसका ब्लड है, ट्रैक पे बॉडी। ये कैसे पॉसिबल है यार, बहुत कंफ्यूजिंग है। हाय सुरमा। हाय, इतना लेट काय को आया रे तू? अच्छा मिल, यही है रिकवरी एजेंट। तुम मुझसे पैसे लेने गए थे? हाँ, अनीता जी के क्लाइंट से पैसे लेने मैं ही गया था। एक पैसा भी बाकी नहीं है, सारा वसूल लिया मैंने। उसके बदले बड़ा इंसेंटिव भी मिला, बाइक भी ले ली मैंने। लास्ट टाइम किस नंबर से कॉल किया था उसने? इतना बड़ा अमाउंट हाथ में आने के बाद मस्त दारू पिया। थैंक्स करने के लिए उनको कॉल किया तो बहुत खरी खोटी सुनाई उन्होंने। तंग आके उसी वक्त नंबर डिलीट कर दिया। चेक कहाँ, घर से लिया था तुमने? नहीं, वो होटल है ना सुंदरा, वहाँ से। ओहो, पता होता कि ट्रीट मिलेगी तो खा के नहीं आता। कोई नहीं, एडजस्ट कर लूंगा। अच्छा, एक प्लेट उत्तपम लाना प्लीज। तू भी कुछ खा ले। तो प्रोग्राम शुरू करें? यहाँ आईफोन रखा था, जिसने भी उठाया तुरंत लाके दे दे मुझे। नहीं लौटाया ना तो मजबूरी में मुझे यहाँ पुलिस को बुलवाना पड़ेगा। सबको अंदर करवाऊंगा। चोरों की बारात। तू भी बोलना यार। अरे छोड़ेंगे नहीं। मैनेजर, चल इधर आ जल्दी। कहिए सर। ओए, सर। यूएस से लेके आया था, क्या लाया था? आईफोन। हाथ साफ करने गया, वो इधर से साफ। सर ऐसे लोग नहीं है यार। वेज रेस्टोरेंट में नॉन वेज कहाँ से मिलेगा भाई? अबे अगर गलत बोल रहा हूँ तो सच क्या है वो बोल। दे दे, फटके दे इसको। ना तुझे फांसी पे लगा दूंगा। अरे सच मत बोलेगा। कीजिए, कौन बोल रहा है रे? अरे बाप रे, ये बेवड़ा यहाँ। आईफोन आपका एप्पल वाला। किसी और ने चुरा लिया। हाँ। कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? MBA सर। इतनी बड़ी डिग्री है। और तुम्हारी कहाँ तक? अभी नीट का एग्जाम दिया है। मेरी भी नीट पीने की आदत है। मैं बताऊँ क्या, तुम दोनों सैंडी लगा रहे हो। तो बैंड बजा देगा। बेवड़े पे कौन यकीन करेगा? सर आप प्लीज जाइए यहाँ से। जमाना खराब आ गया, कोई क्या कर रहा है? यकीन ही नहीं करता। मेरा फोन कहाँ? यहाँ चोरी नहीं होती सर। CCTV फुटेज पर चेक कर लीजिए। क्या बोलता है? हाँ ठीक है ठीक है। सर हाँ। फोन तो नहीं है। ए, फोन टेबल पर रखा है, वो भी सामने। चल जूम कर थोड़ा। सर जूम करके देख लिया सर, आपका फोन टेबल पर तो नहीं दिख रहा। फोन को कवर कर दिया इसने। खानदानी चोर लगता है। अरे सर पुलिस को बुलाता हूँ मैं पुलिस को अभी। फोन मत कीजिए, मैं हेलो, मैनेजर पुलिस! को बुला के लाता हूँ। जल्दी बुला के ला। ये जो कैसा अनपढ़ है, कैलकुलेटर को फोन समझ लिया। चल हम अपना काम करते हैं। क्या डेट बोला था उसने? 26 तारीख। देख वो रहा हमारा बंदा, ये वो औरत। शायद ये अनीता जी हैं। सही बोल रहा है, वही है यार। इस एंगल से तो फेस ही नहीं दिख रहा। दूसरा कैमरा लगा। ये क्या एरर? एरर छोड़, सुन। जो लड़की अंदर गई वो बाहर आएगी भी यार, तो दिख जाएगी। अरे चेहरा नहीं देख पाए। क्या हुआ? अब क्या कर रहा है? हाँ? अरे यार, ये तो वो नहीं है, कोई और लड़की है। अनीता का पेंडिंग लोन कोई और चुकाने चाहता है और डॉक्यूमेंट्स रिलीज करवाता है। डॉक्यूमेंट्स के मिलते ही अगले दिन उसकी मौत हो जाती है। ये सुसाइड बिल्कुल नहीं हो सकता। लोन चुकाने वाले ने ही मार डाला उसे, या तेरे जैसे किसी कलेक्शन एजेंट ने। मेरे जैसे दिखने में भिखारी हूँ, खूनी नहीं। एक बात बता, किस किस ने लोन लिया है, कौन उसे चुका पा रहा है, कौन नहीं चुका पा रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन या तो बैंक के पास होती है या कलेक्शन एजेंसीज के पास। तीसरे आदमी को कैसे पता चलेगा? डेटा एक्सचेंज। एक छोटे से प्रॉफिट के लिए बैंक कस्टमर्स की सारी सीक्रेट डिटेल्स गलत लोगों को बेचते हो।
भूल गया? इस डेटा एक्सचेंज के चक्कर में उस चाय की दुकान पे एक कटिंग चाय की खातिर डेटा देने को कौन तैयार था? संजीव। उसने सिर्फ पूछा, पर पेपर्स खरीदने वाला कोई और है। कौन था वो? जॉनी। बिल्कुल सही, वही वो आदमी है जो कर्जदारों का फायदा उठा रहा है। हाय जॉनी। इस बार किसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए? अबे ओए, इस पर तो मेरा नाम लिखा है। हाँ जॉनी, तुझे ही ढूंढ रहा हूँ। ये क्या मेरे भाई, बोल के मारना था ना। नाजुक नाक है, देखो हड्डी टूट गई। चलो बताओ, तुम्हें मुझसे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? बिल गेट्स का लोन अमाउंट बताऊं या तुम्हें लोन दिलवाऊं? इस प्रॉपर्टी लोन की इन्फॉर्मेशन तूने किस किस को दी है? ब्रो, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सारी की सारी एजेंसीज मुझे फेसबुक के, ट्विटर के लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने के लिए बोलते हैं, लेकिन बैंकिंग और टेलीकॉम के डेटाबेस खरीदने वाले ना तो किसी का नाम पूछते हैं और ना ही किसी का एड्रेस। ब्रो, क्या तुम्हें एक चीज पता है? लोगों के पर्सनल डिटेल्स आजकल बड़ा बिजनेस हो गया है। एक खास बात, प्रॉपर्टी लोन्स का इंफॉर्मेशन लेने वाले बैंक्स, फाइनेंशियल कंपनीज, बड़े बड़े स्टेट एजेंसीज, बिल्डर्स, लैंड ब्रोकर्स, सबकी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। ये लोग मुझसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बाय नहीं करते, क्योंकि ये डेटा एक्सचेंज कहीं लीगल है तो कहीं इलीगल है। मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए, उसके बदले में मैं उन्हें पूरी डिटेल्स दे देता हूँ। जो लोन की लिस्ट मैंने उन्हें दी थी, वही सेम लिस्ट मैं तुम्हें भी दे रहा हूँ। इनमें से तुम अपने मतलब की चीज खुद ही ढूंढ लो। अच्छा भाई सुनो तो, तुम्हारे एक मुक्के से मैं समझ गया कि किसी भले काम के लिए सब कर रहे हो। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा नाम और मेरा एड्रेस कभी किसी को मत बताना, प्लीज। आप कौन हो? मैं इसका भाई हूँ। क्या काम है? मेरे घर के पेपर्स आपके हाथ में कैसे? आपका घर लोन पे था ना, हमने उसे चुका दिया, इसलिए आज के बाद से ये घर हमारा है। ये क्या, मेरे साइन के बिना बैंक ने पेपर कैसे रिलीज किए? बैंक पे केस करूंगा मैं। केस शौक से कर दीजिएगा, पर पहले इस पे साइन कीजिए। इस बुड्ढे बुढ़िया ने तो नाक में दम करके रखा है। छी! ये तो फर्जी है। हाँ। क्यों बे, तुझे क्या लगा मैं अकेला हूँ इस घर में? इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। कौन है आप? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? हाँ, ये क्या? अरे 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 ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो उसे, छोड़ो। अरे अरे छोड़ो उसे। पेपर साइन कर। भगवान के लिए उसे छोड़ दो, मैं कहीं भी साइन करने के लिए तैयार हूँ। उसे छोड़ दो। साइन कर। हेलो हेलो मिस्टर दुबे। हाँ बोलिए। आपके प्रॉपर्टी लोन के रिगार्डिंग डीबीएल बैंक से बोल रहा हूँ। वो लोन का अमाउंट तो मैंने कब का चुका दिया है। ओके ओके सर, थैंक यू। लोन चुका दिया है, डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। हेलो मिस्टर पांडे, आपने एक लोन लिया था। हाँ, वो लोन तो मैं कब का पे कर चुका हूँ और बैंक ने सब कुछ क्लोज भी कर दिया है। ओके, थैंक यू सर। हेलो मिस्टर अनामया। हाँ बोल रहा हूँ। आपने प्रॉपर्टी लोन लिया है ना? मैं रेगुलरली पे करता हूँ सर, मेरा ईएमआई टाइम पे जाता है। ओके ईएमआई भर रहा है, डॉक्यूमेंट्स बैंक में ही है, मतलब इन प्रोसेस है, तो उसको ब्लू से मार्क करता हूँ। ये नंबर सेवा में नहीं है, कृपया
कृपया नंबर की जांच करें। लोन क्लोज है और प्रॉपर्टी ओनर नॉट रीचेबल है, मतलब लफड़ा, रेड मार्क। हेलो, वो तो यहाँ नहीं रहते। आपका लोन जो था 2-3 महीने पहले मर गए वो। नहीं हमें पता नहीं। प्रॉपर्टी वाले वो तो अब नहीं हो गया। कितनी बार भरूंगा, हमको क्या मालूम। कॉल मत करना। नहीं वो यहाँ नहीं रहते। सेल फोन रख। The number you have dialed is switched off. हमारे शहर में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति दामोदरन और मालिनी की कल देर रात को मौत हो गई। उनके बच्चे कई सालों से विदेश में थे। ऐसा बताया जा रहा है कि अकेलेपन से तंग आने की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर दी। सूत्रों के अनुसार उन्होंने अपने अंतिम संस्कार के लिए पैसे बचा कर रखे थे और लाश के साथ पुलिस को दामोदरन की लिखी एक सुसाइड नोट भी मिली है। पड़ोसियों को इस घटना की भनक तक नहीं लगी। एक डिलीवरी बॉय ने पुलिस को इस घटना की इत्तला दी। पुलिस ने पूछताछ करने के बाद दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्राइम बीट के ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दामोदरन की डेथ हो गई, फोन स्विच ऑफ है, रेड मार्क। अनीता भी नहीं रही, उसका भी फोन स्विच ऑफ था, फिर से रेड मार्क। तो फिर बाकी रेड मार्क्स भी। मिस्टर रवि मोहन इस बिल्डिंग के ओनर हैं? उनकी डेथ तो एक एक्सीडेंट में हो गई। इस बिल्डिंग को किसी और ने खरीद लिया है। मिस्टर पांडे, उसके बारे में अच्छा आपने लोन कब भरा था? 4 महीने पहले ध्यान तो सॉरी। जितने भी नाम पे लाल मार्क है उन सबकी प्रॉपर्टीज बेच दी गई है और प्रॉपर्टी के सारे ओनर्स मर चुके हैं। और अब वो प्रॉपर्टीज जिन लोगों के नाम पे है वो सब अलग अलग लोग हैं। कुछ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ तो मिसिंग है। अब मैं पढ़ के सुनाती हूँ। पिछले कुछ सालों से कई शहरों में भारी तबाही आई है। 12 मई 2007 को आकाश साइक्लोन आया था। समंदर से 15 मई को शुरू हुआ था। निशा साइक्लोन भारत और श्रीलंका के बीच घूमता रहा। आकाश, साइक्लोन ने निशा। हमारे शहर में भारी तबाही मचाई। इससे काफी लोगों को परेशानी हुई और नुकसान भी हुआ। सभी बिल्डिंग के नाम साइक्लोन पे आधारित हैं। इसका मतलब इसे बनाने वाला कोई एक ही बिल्डर होगा।
मेरा शक सही निकला। सारी बिल्डिंग्स विंड ग्रुप ऑफ कंपनीज ने बनाई हैं, पर इसका ओनर कौन है? कहीं देखा है इसे मैंने। सोशल मीडिया के सारे डेटा हैं इसमें। ये ले पेन ड्राइव। ये चक्कर क्या है? कंपनी का एमडी और डीआईजी के बीच कोई तो लिंक है। समझ गया। जहां जहां डीआईजी की पोस्टिंग हुई उसी वक्त उन्हीं शहरों में इस कंपनी ने नई नई बिल्डिंग्स बनवाई। यस, हेलो, कैसे हैं डीआईजी सर? Who's this? मैं हूँ सर, वही जिसने आपके 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, ड्रग्स वाला। ए, खूबसूरत हसीना, तू है? तेरा रिजेक्शन लेटर यहाँ मेरे सामने ही रखा है। मैं साइन करने ही वाला था कि बिल्डिंग ने रास्ता काट लिया। सर प्लीज सर रहम करिए सर प्लीज सर। ऐसे ही गिड़गिड़ाते रहो, पर तेरी बर्बादी पे साइन करके रहूंगा। सर प्लीज साइन मत कीजिए सर। मेरे गांव वालों को मुझसे बहुत उम्मीद है सर, साइन मत कीजिए प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ। साइन कर दिया। जब तक मैं डिपार्टमेंट के अंदर हूँ, तू कोई ऑफिसर तो क्या, एक वॉचमैन बनने के लायक भी नहीं रहेगा। याद है ना उसी दिन कहा था मैंने? याद है डीआईजी सर। मेरी बात भी याद रख, जिस दिन मैं ऑफिसर बनूंगा ना, तू डिपार्टमेंट से बाहर होगा। विंड ग्रुप ऑफ कंपनी। सुन के झटका लगा, आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए सर। बाय।